मीना एक छोटे से कस्बे में रहने वाली साधारण सी लड़की थी। पढ़ाई में वह ठीक ठाक थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी बोलने का डर। जब भी उसे किसी के सामने बोलना पड़ता, उसका चेहरा पीला पड़ जाता, हाथ ठंडे हो जाते और दिल इतनी तेज धड़कने लगता, उसे लगता सब सुन लेंगे, सब उसके मन में होते, लेकिन गले तक आकर रुक जाते। स्कूल में जब शिक्षक सवाल पूछते, मीना अक्सर नजरें झुका लेती। वह जवाब जानती थी, फिर भी डर के कारण हाथ नहीं उठाती। कुछ बच्चे उसे गूंगी कहकर चिढ़ाते, तो कुछ कहते यह लड़की कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बात मीना के दिल में चुभ जाती, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और कम होता चला गया। मीना का यह डर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं था। किसी पारिवारिक समारोह में भी अक्सर उसे कुछ बोलने को कहा जाता तो वह बहाना बनाकर पीछे हट जाती। उसे लगता था कि अगर उसने मुंह खोला तो लोग उसकी गलती पकड़ लेंगे, उस पर हंसेंगे। इसी डर ने उसे चुप रहना सिखा दिया। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारी चल रही थी। प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि इस बार भाषण प्रतियोगिता सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी। जब मीना ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरे दिन परेशान रही। घर आकर उसने रोते हुए माँ से कहा कि यह नहीं कर पाएगी। माँ ने मीना के पास बैठाया और प्यार से कहा, बेटी, डर हर इंसान को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर से भाग जाते हैं और कुछ उसका सामना करते हैं। अगर तुम आज पीछे हटोगी तो यह डर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। माँ की बातें मीना के दिल में उतर गईं। उस रात मीना देर तक सो नहीं पाई। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूँ? तभी उसने फैसला किया कि वह कम से कम कोशिश तो करेगी। अगले दिन से मीना ने अभ्यास शुरू किया। पहले पहले वह अपने कमरे में अकेले जोर जोर से पढ़ने लगी। शुरुआत में उसकी आवाज़ कांपती थी, शब्द अटक जाते थे, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। फिर उसने कोशिश के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास किया। खुद की आंखों में देखकर बोलना उसे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह सहज होने लगी। माँ की रोज शाम को उसे सुनती और प्यार से सुधार बताती। कुछ दिनों बाद मीना ने अपने छोटे भाई और बहन के सामने बोलना शुरू किया। जब वे ताली बजाते तो उसका हौसला बढ़ता। अभ्यास के दौरान कई बार मीना को लगा कि वह कभी अच्छा नहीं बोल पाएगी। मन में नकारात्मक नेगेटिविटी विचार आते, लोग हंसेंगे, मैं गलती कर दूंगी। लेकिन हर बार वह खुद से कहती, डर से भागना समाधान नहीं है। यह सोच उसे आगे बढ़ाती रही। भाषण प्रतियोगिता का दिन आ गया। मीना का नाम पुकारा गया। मंच पर जाते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वह भागी नहीं। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत में आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन कुछ ही पलों में अभ्यास का असर दिखने लगा। शब्द साफ निकलने लगे, आंखों में आत्मविश्वास दिखने लगा। जैसे जैसे मीना बोलती गई, उसका डर कम होता गया। उसे एहसास हुआ कि सामने बैठे लोग उसके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि श्रोता है। भाषण खत्म होने ही पूरे हाल में तालियां गूंज उठी। मीना को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। मीना ने प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं पाया, लेकिन उस दिन उसने उससे कहीं बड़ी जीत हासिल की। अपने डर पर जीत। इसके बाद मीना का व्यवहार
पूरी तरह बदल गया। अब वह कक्षा में सवालों के जवाब देने लगी, कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी और धीरे धीरे एक अच्छी वक्ता बन गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ करते थे। मीना समझ चुकी थी कि डर कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है। अगर हिम्मत करके उसे पार कर लिया जाए तो आगे नए रास्ते खुल जाते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है, डर पर जीत ही सच्ची प्रगति है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। स्वस्थ रहें।